हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। आई फर्मली बिलीव दैट अनलेस वन हैज टेस्टेड द बिटर पिल ऑफ फेलियर वन कैन नॉट एस्पायर एंड फॉर सक्सेस। तो गाइस, लाइफ में पता है क्या होता है कि जब तक हमें फेलियर नहीं मिलती ना यार, तब तक सक्सेस का भी मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करी किसी चीज़ की, ठीक है, आप सक्सेस हो गए तो उस चीज़ के लिए आपकी उतनी वैल्यू नहीं होगी अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में यार सक्सेस हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ कोई एग्ज़ाम की आजकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें पहले अगर फेलियर मिलते हैं आपको एक दो बार और फिर आप उसके बाद आप सक्सेस होते हो, तो आपके लिए उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है यार वो आपने कितनी हार्ड वर्क करके, कितनी मुश्किल उसके लिए क्या कुछ सह के वो चीज़ पाई है और फेलियर भी देखे हैं अपनी लाइफ में। तो आपके लिए उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है गाइस, इतनी सी बात है बस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो फेलियर से आपको डरना नहीं है, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पहली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी कौन सी सिटी में हो रही है? तो ये हो रही है आपकी मुंबई में। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड फाइनेंस विल बी हेल्ड ऑन 28 मार्च। ठीक है, जो कि हो ही चुकी है। ठीक है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज बाई एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन एग्जिम बैंक। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई में। ठीक है, आपको बताना है सेकंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अंडर G20 इंडियन प्रेसिडेंसी इज शेड्यूल टू टेक प्लेस एट विच सिटी? तो G20 सेकंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी हो रही है कहाँ पे? ये हो रही है आपकी विशाखापट्टनम में, इन आंध्र प्रदेश। ठीक है गाइस, इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सेकंड मीटिंग तो आंध्र प्रदेश में हो रही है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी पुणे में। ठीक है, और जो ये फ्लैगशिप इनकी प्रायोरिटी है, ठीक है, जो डिस्कस करना है मीटिंग में, वो डिस्कस करना है कि फाइनेंसिंग सिटीज़ ऑफ टुमारो इंक्लूसिव रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। ये इनका टॉपिक है। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इजी चीज़ है कि सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग विशाखापट्टनम में हो रही है बस। आपको बताना है रिसेंटली वो कौन सी सिटी है उत्तराखंड की जो कि पहली G20 समिट होस्ट करेगी। ठीक है, 28 से 30 मार्च के बीच में, मतलब हो ही रही है लास्ट डे। तो बताना है आपको कौन सी वो सिटी है। तो वो है आपकी रामनगर। ठीक है, रामनगर आपका पड़ता है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड की। ठीक है, तो जो रामनगर है वहाँ पे आपकी फर्स्ट G20 समिट हो रही है। ठीक है, उत्तराखंड की, और कम से कम 70 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, और ये 4 एजेंडाज हैं इनके जिन पे डिस्कस करेंगे। पहला है वन हेल्थ अपॉर्चुनिटी टू टैकल द पैंडेमिक एंड डिजीज कंट्रोल। सेकंड है कोऑर्डिनेशन इन ग्लोबल एफर्ट और एनहेंसिंग रीच टू साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, डाइवर्सिटी सिमिलैरिटी इंक्लूसिवनेस एंड फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिव। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पॉलिसी इन रिगार्ड टू साइंस एंड टेक। ठीक है, तो इतनी चीज़ बस ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किसने इनोग्रेट किया थर्ड एडिशन ऑफ द लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस? तो लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस आपकी इनोग्रेट की है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा ने। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा इनोग्रेटेड थर्ड एडिशन ऑफ द लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस एट सैयद मेहंदी मेमोरियल हॉल कारगिल। ठीक है, तो वहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉर्डन मुरे, ठीक है, जिनकी 94 की उम्र में उनकी मतलब डेथ होगी। ठीक है, हवाई में। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सी कंपनी के को फाउंडर थे? तो वो फाउंडर थे आपके इंटेल के। ठीक है, गॉर्डन मुरे हु हेल्प स्टार्टेड द कंपनी इंटेल इन 1968 एंड प्रिडिक्टेड दैट कंप्यूटिंग पावर would constitute to increase over time known as Murray law has passed away at age of 94। ठीक है, मुर्रे वॉज एन काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर भी थे ये सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में। ठीक है, और इन्होंने एक मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, इंटेल को प्रोसेस करने में। ठीक है, इज़ मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और आपको पता है इंटेल के प्रोसेसर्स आप मतलब सबके हम सबके कंप्यूटर में इंटेल के ही प्रोसेसर होते हैं ज़्यादातर, है ना।
और जो गॉर्डन मुरे थे ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन भी थे, इंजीनियर भी थे, को फाउंडर भी है इंटेल कॉरपोरेशन के, है ना। और वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर कंपनी है जो इंटेल, है ना। और इन्हें जाना जाता है फॉर हिज ऑब्जर्वेशन इन 1965, ठीक है। जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी उससे बना था मुर्रे लो, ठीक है, विच स्टेट दैट, और जो मुर्रे लो है वो कहता है कि द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए माइक्रोचिप विल डबल एवरी 18 to 24 months, वाइल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज। तो ये इनका लो था कि मतलब ये कहते हैं कि हर 18 से 24 महीने के अंदर अंदर जो आपके वो होते हैं ना प्रोसेसर्स होते हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ जाएंगे। जो माइक्रोचिप होती है, जो प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर के, उसकी बात कर रही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ है बस। मुर्रे इनका बर्थ हुआ था 3 जनवरी 1929 को सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में, ठीक है। और बाकी उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर PhD इन केमिस्ट्री और फिजिक्स से है, ठीक है। फिर इन्होंने काम किया अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी एट जॉनसन हॉकिंस यूनिवर्सिटी एंड बिफोर को फाउंडिंग इंटेल कॉरपोरेशन एंड रॉबर्ट न्यूस इन 1968, ठीक है। तो देखिए जो इंटेल के मेन फाउंडर थे वो थे रॉबर्ट नोई, ठीक है, 1968 में। लेकिन ये को फाउंडर थे, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है शायद इनका नाम ना पूछे, डायरेक्ट पूछ ले कि इंटेल के कंप्यूटर भी आता ही है, आपको पता ही है कि हर एग्जाम में आजकल आ ही रहा है, ठीक है, कंप्यूटर। तो हो सकता है ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इंटेल के फाउंडर कौन है, तो इंटेल के फाउंडर थे रॉबर्ट नूई 1968 में, ठीक है। और इसके अलावा मुर्रे CEO भी रह चुके हैं इंटेल के, ठीक है, 1975 से 1987 के टाइम में, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है इनमें से विच वन ऑर्गेनाइजिंग द इनोवेशन फेस्टिवल। तो इनोवेशन फेस्टिवल आपको कंडक्ट करा रहा है नेशनल साइंस सेंटर, ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर इज ऑर्गेनाइजिंग इनोवेशन फेस्टिवल, 2 दिन का इवेंट है जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। और फेस्टिवल का सिर्फ एम इतना सा है ताकि ये बढ़ावा दे जो भी पैशनेट है या फिर जिनके पास एप्टीट्यूड है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड एक यूनिक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ इनोवेशन हो क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। इनोवेट कर सके क्रिएटर कुछ नया, ठीक है। और फेस्टिवल कंप्राइज ऑफ क्रिएटिंग, यहाँ पे रोबोट डिजाइनिंग होगा, इनोवेशन चैलेंज फॉर फैमिलीज, साइंस क्विजेज, पॉपुलर साइंस लेक्चर, ठीक है, वर्कशॉप ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड आइडिया कॉन्टेस्ट। तो काफ़ी चीज़ें हैं मतलब, है ना। तो ध्यान रखिएगा इनोवेशन फेस्टिवल। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी IIT ने डेवलप कराए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट मिल्क एडल्ट्रेशन इन 30 सेकेंड। तो गाइस ये चीज़ आपके लिए भी बहुत अच्छी है कि दूध सब पीते हैं, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे दूध कंज्यूम नहीं किया जाता, ठीक है। कोई डायरेक्ट दूध पीते हैं, कोई चाय में तो पीते ही है ना। तो दूध तो हर जगह कंज्यूम हो ही रहेगा इस। तो वो कौन सी IIT है जिसने एक काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डिटेक्ट करते। पहले अगर आपके दूध में एडल्ट्रेशन थी, मतलब कि मिलावट होती थी, तो आपको वो चेक कराने के लिए किसी लैब में जाना पड़ता था, जो भी आपके आसपास की कोई लैब होती थी स्पेसिफिक जो करती थी ये सब टेस्टिंग, वहाँ पे जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, बिल्कुल ही टाइम चेंज हो गया है, ठीक है। ये जो नई इनोवेशन आई है ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, ठीक है। इसमें क्या है कि आप 30 सेकेंड में, ठीक है, आप पता लगा सकते हैं कि आपकी दूध में मिलावट है कि नहीं है, ठीक है। और ये आपका डेवलप किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्चर है बीन डेवलप। इन्होंने क्या डेवलप किया, 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस, और वो कर लिया है, ठीक है, डेवलप। तो जो कि डिटेक्ट कर सकता है एडल्ट्रेशन इनकी दूध में मिलावट है कि नहीं, सिर्फ 30 सेकेंड में पता कर सकता है। तो देखिए गाइस कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं ना। तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। द टेस्ट कुड बी इवन परफॉर्म एट होम, ठीक है। इट कैन डिटेक्ट मल्टीपल सब्सटेंसेस कॉमनली यूज एट एडल्ट्रेटिंग। ये डिटेक्ट कर लेगा कि अगर दूध में कोई यूरिया है, कोई डिटर्जेंट है, कोई सोप है, स्टार्च है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या सोल्ट, या कुछ भी है, मतलब कुछ भी मिला हुआ है ना, ये बता देंगे, ठीक है। ओनली अ मिलीमीटर ऑफ एनी लिक्विड वुड बी अ सैंपल ऑफ द टेस्ट ऑफ एडल्ट्रेंट, ठीक है। और ये रिसर्चर कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम है डॉक्टर पल्लव सिन्हा, ठीक है। और इन्होंने जो कि मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर IIT मद्रास में। और इनके अलावा जो दूसरे स्कॉलर हैं, ठीक है, मिस्टर सुभाष पात्री एंड डॉक्टर प्रियंकन दत्ता, ठीक है, इन तीनों ने मिलके क्या है ये चीज़ डेवलप करी है, ठीक है। तो ये तीनों IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। शायद इनका नाम ना पूछे लेकिन ये पूछ सकते हैं कौन सी IIT ने डेवलप किया है, ठीक है।
और द एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क इज़ ग्रोइंग मैनिक स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड ब्राज़ील। तो ये कि एडल्ट्रेशन, मिलावट बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में मिलावट होती है, हमें तो पता ही है वैसे, ठीक है, दूध में भी है ये। तो स्पेशली ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तानी, इन सब कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। तो कंजप्शन ऑफ, और कहते हैं कि अब एडल्ट्रेटेड मिल्क, ठीक है, जिसमें मिलावट वाला दूध अगर आप पीते हैं तो काफ़ी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम, इन्फेंट डेथ, ठीक है, गैस्ट्रोरियल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, डायरिया एंड इवन कैंसर। तो होती है चीज़ें अगर अगर गलत हो रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। ये वो कुछ मशीन है, ठीक है, जिसमें वो बता देगी आपको कि मतलब आपके दूध में मिलावट है कि नहीं, ठीक है। Which IIT perform best in engineering and technology, in which it is placed at 202nd in the 2000 edition of QS World University। तो QS World University की रैंकिंग आई है, तो इसमें जो एक इंडिया की आईआईटी है उसका 222 रैंक है, ठीक है। और उसने इंजीनियर और टेक्नोलॉजी की जो वो थी कैटेगरी, उसमें बेस्ट परफॉर्म किया है। तो वो कौन सी आईआईटी है? तो वो है आपकी आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी का 222वां रैंक है, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास रैंक नहीं है, ठीक है, 222, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया की इंस्टीट्यूट को टॉप 50 में आए तब मतलब और बेटर करना पड़ेगा, उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगी, ठीक है। 2023 एडिशन था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का बाई सब्जेक्ट, रिलीज बाई क्यूएस क्वार्टरली असाइनमेंट्स, ठीक है। नेम दी वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द स्टडी ऑफ 54 एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। तो इंडिया इज़ द 12th मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टेरिटरी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वही है कि आईआईटी गुवाहाटी का 222वां रैंक है, ठीक है। और आपको बताना है कि हु इज़ सेट टू बिकम स्कॉटलैंड फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है। स्कॉटलैंड में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि स्कॉटलैंड आपको पता है अभी भी डायरेक्ट वो यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्वीन है उनका रूल चलता है, तो मतलब वहाँ पे इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह कौन सी पोस्ट है, फर्स्ट मिनिस्टर की है। पर मतलब वही लगा लीजिए, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं वैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तो स्कॉटलैंड के अभी फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? निकोला सर्जियन स्टगन्स को हटा के तो ये बन चुके हैं हमज़ा यूसुफ, ठीक है। और हम जो हमज़ा यूसुफ है, ठीक है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो इनकी फैमिली मतलब पहले पार्ट थी, ठीक है, पाकिस्तान की, ठीक है। तो वहाँ के पॉलिटिशियन है, ठीक है, पाकिस्तान ओरिजिन के पॉलिटिशियन है। और इन्होंने स्कॉटलैंड की नेशनल पार्टी की जो लीडरशिप है, ठीक है, वहाँ पे स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में जो इनकी टेरिटरी है ठीक है, इंग्लैंड, वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। और जो स्कॉटलैंड है वहाँ पे पाकिस्तान ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और एक टाइम पे इंग्लैंड ने इंडिया की, आज से 70 साल पहले, जो इंग्लैंड ने मतलब इंडिया को बुरी तरह मतलब कंडीशन कर दी थी, है ना। तो टाइम चेंज होता ही है गाइस, ठीक है। Hamza Yusuf, a Pakistani origin politician, has won the Scottish National Party leadership contest and set to become the Scotland first minister, replacing Nicola Sturgeon, ठीक है। Yusuf, who is a son of Asian migrant and is poised to become the first person of color to serve as a Scotland first minister, ठीक है। जो हमज़ा यूसुफ है, ठीक है, ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के से मतलब लड़े हैं, ठीक है। और इन्हें 52% ऑफ फाइनल वोट्स मिल चुके हैं। एंड हिज कैंपेन फोकस ऑन अचीविंग स्कॉटिश इंडिपेंडेंस एंड एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, ठीक है। और आपको पता है कि फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक भी बने हैं हाल ही में, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, हमज़ा यूसुफ आपके स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड की बात करूँ तो कैपिटल है एडिनबर्ग, ठीक है। यहाँ का नेशनल एनिमल है यूनिकॉर्न, ठीक है। और करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। अब आप में से बहुत सोचेंगे यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न एक इमेजिनरी हॉर्स होता है, ठीक है, जो कि आपने काफ़ी मतलब जो एनिमेटेड मूवीज़ वगैरह होती हैं उनमें बताया जाता है कि एक हॉर्स होता है, ठीक है, जिसके काफ़ी सींग निकला होता है आगे से। और आपने देखा होगा काफ़ी ब्यूटीफुल हॉर्स होता है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो एनिमेशन में ही है, वो कोई रियलिटी में वैसा हॉर्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडियन ओरिजिन की सिख वुमेन ऑफिसर, उनका नाम क्या है, ठीक है, जिन्हें हाल ही में चार्ज लिया एज ए असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस इन यूएस स्टेट ऑफ यूएस की स्टेट है
कट, ठीक है, कोनिकट कट, ठीक है, कोंटिकट, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कौन सी वो सिख वुमेन ऑफिसर हैं, ठीक है, जिन्होंने असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस बनी है, तो उनका नाम है आपका मनमीत कौल, ठीक है। और मनमीत कौलन स्वर्ण एज कोनिकट फर्स्ट असिस्टेंट पुलिस चीफ, इंडियन ओरिजिन की सिख वुमेन है, ठीक है। जो कि हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कलन, ठीक है। तो टुक चार्ज एज असिस्टेंट चीफ ऑफ पुलिस इन यूएस स्टेट ऑफ कोनिकट ऑन 27 मार्च 2023, ठीक है। शी बिकम दी डिपार्टमेंट फर्स्ट एवर सेकंड इन कमांड ऑफ एशिया डिसेंडेंट, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखेंगे। द बोर्ड ऑफ पुलिस कमीशन इज न्यू हेवन यूनिवर्सली अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ कलन, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। ये वो मैम है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। तो जो पहली जॉइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्मी चीफ ऑफ कहाँ के, इंडिया और अफ्रीका के, तो वो हो रही है आपकी दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट जो हेल्ड, सॉरी दिल्ली नहीं, पुणे में हो रही है। फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज वाज हेल्ड इन पुणे, ठीक है, पुणे में हुई थी 28 मार्च को, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के राजनाथ सिंह, उन्होंने भी अटेंड करी थी ये कॉन्फ्रेंस एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। और ये फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है ऑफ आर्मी चीफ ऑफ दिस कंट्रीज, ठीक है। आर्मी चीफ ऑफ जो अफ्रीकन 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से अफ्रीकन 10 कंट्रीज़ के आर्मी चीफ अलॉन्ग विथ 31 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीकन नेशंस आर प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इतनी सी आप ध्यान रखनी है आपको बात। इंडियन अफ्रीकन कहाँ पे हुई है, पुणे में हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि किसे गोल्ड मेडल मिला है इन दी वुमेन इंडिविजुअल सेवर कैटेगरी ऑफ दिस 33rd सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आपके लिए वर्ड नया होगा सेवर। सेवर का मतलब होता है एक स्वॉर्ड, जो पतली स्वॉर्ड होती है, ठीक है। और फेंसिंग, नेशनल फेंसिंग से तो आपको पता ही चला गया होगा, ठीक है। तो वो जो तलवारबाजी होते हैं उनके कंपटीशन, तो सेवर का मतलब वही होता है कि जो एक स्वॉर्ड होती है जो पतले वाली होती है, ठीक है। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है वुमेन इंडिविजुअल सेवर कैटेगरी में, तो वो जीता है भवानी देवी ने, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये मैम पहले भी, और इन्होंने अभी भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। भवानी देवी बैग वुमेन्स इंडियन वुमेन्स इंडिविजुअल सेवर गोल्ड, ठीक है। ओलंपियन रह चुकी हैं भवानी देवी, बैग दी गोल्ड मेडल इन दी वुमेन इंडिविजुअल सेवर कैटेगरी ऑफ 33rd सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, जो कि हो रही है आपकी शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहाँ पे ये हो रही है, ठीक है। और ये उनके 11th नेशनल टाइटल है उनके करियर का, ठीक है। और जो उनकी टीम थी तमिलनाडु, ठीक है, वो भी गोल्ड जीत गया इन वुमेन सेवर टीम इवेंट में, उनकी टीम भी जीत चुकी है, ठीक है। तो आप इतनी सी चीज़ ध्यान रखेंगे। ये है वो मैम, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी है इसे कहते हैं सेवर, जो पतली सी स्वॉर्ड है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।